पहाड़ों की भूतनी और लोहार के लड़के की मोहब्बत। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। दिन में यह गांव जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही पहाड़ों में एक भूतनी घूमने लगती है। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते कि सूरज डूबने के बाद जंगल की ओर मत जाना, वरना पहाड़ों की भूतनी उठा ले जाएगी। लोहार का बेटा वीरू उसी गांव में रहता था। गांव के लोहार भगत सिंह का बेटा वीरू जवान, मजबूत और निडर था। लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से आकार देना उसकी कला थी। उसके हाथों में ताकत थी, पर दिल में मासूमियत। वीरू को इन भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर कहता, डर इंसान के दिमाग में होता है, कई पहाड़ों में नहीं। पहली मुलाकात। एक रात गांव में किसी का हल टूट गया। सुबह खेत जोतने के लिए उसे तुरंत ठीक करना जरूरी था। वीरू हथौड़ा और लोहे का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि वहीं से रास्ता छोटा था। अचानक ठंडी हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, चांद बादलों में छिप गया। तभी उसने देखा, एक औरत पत्थर पर बैठी रो रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा चांद सा उजला। वीरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यही भूतनी है? पर उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। वीरू ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? रात में यहां क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया। उसकी आवाज में कंपन था। उसने कहा, सब मुझे भूतनी कहते हैं। मेरा नाम चांदनी है। भूतनी की कहानी? चांदनी ने वीरू को अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले वह इसी गांव की लड़की थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक निर्दयी आदमी से कर दी गई। एक रात वही आदमी उसे मारकर पहाड़ों में फेंक गया। तभी से वह इन पहाड़ों में भटक रही थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। चांदनी बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अकेली हूं, बहुत अकेली। वीरू की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि भूत भी इंसान की तरह दुखी हो सकता है। मोहब्बत की शुरुआत। उस रात के बाद वीरू रोज उस रास्ते से जाने लगा। वह चांदनी से बातें करता, कभी गांव की खबर सुनाता, कभी अपने सपने। चांदनी मुस्कुराने लगी थी। सदियों बाद किसी ने उससे डरकर नहीं, प्यार से बात की थी। एक रात चांदनी बोली, वीरू, मुझसे दूर रहो। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे तुम्हें मार देंगे। वीरू ने कहा, अगर तुम भूतनी हो तो मैं भी लोहे का बना हूं, डरने वाला नहीं हूं किसी से। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। एक जिंदा इंसान और एक भटकी आत्मा की मोहब्बत। गांव वालों को शक। गांव में अजीब बातें होने लगीं। लोग कहते, भूतनी फिर दिखने लगी है। कोई रात में जंगल जाता है। एक दिन किसी ने वीरू को देख लिया। बात आग की तरह फैल गई। पंचायत बैठी, फैसला हुआ, वीरू को पहाड़ पर ले जाकर भूतनी से अलग किया जाएगा। अगर नहीं माना तो जान से मार दिया जाएगा। अंतिम रात। वीरू उस रात रोते हुए चांदनी से मिला। उसने कहा, गांव वाले मुझे मार देंगे। चांदनी ने पहली बार उसे छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। वीरू से वह बोली, मेरे कारण तुम्हारी जान खतरे में है। अब समय आ गया है कि मैं मुक्त हो जाऊं। कैसे? वीरू ने पूछा। मेरी अस्थियां पहाड़ के मंदिर में जलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वीरू कांप उठा। और तुम? चांदनी मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत कभी मरती नहीं। अगली सुबह गांव वाले वीरू को पकड़कर पहाड़ पर ले गए। वहीं वीरू ने सबको चांदनी की कहानी सुनाई। पहले सब हंसे, फिर वीरू उन्हें उसी जगह ले गया जहां चांदनी की हड्डियां दबी थीं। जब अस्थियां मिलीं, तब पूरा गांव सन्न रह गया। पुजारी ने मंत्र पढ़े, अग्नि जली। जैसे ही आग जली, हवा तेज हुई। चांदनी आखिरी बार दिखाई दी। उसने वीरू से कहा, अगले जन्म में मैं जिंदा होकर तुमसे मिलूंगी। और वह रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद पहाड़ शांत हो गए। भूतनी फिर कभी नहीं दिखी। वीरू ने शादी नहीं की। वह आज भी लोहे पर हथौड़ा चलाते समय आसमान की ओर देखता है। लोग कहते हैं, आज पूर्णिमा की रात है। पहाड़ों में किसी औरत की हंसी गूंजती है और वीरू की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जिस्म की मोहताज नहीं होती।